Chapter 12 How heavy, how light। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर टॉपिक से ही आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ हैवी यानी कि भारी होगी, कौन सी चीज़ लाइट यानी कि हल्की होगी। यानी कि यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट का काम करेंगे, देखेंगे, मेजरमेंट करेंगे कौन सी चीज़ हल्की होती है और कौन सी चीज़ भारी होती है। जो वेट का मेजरमेंट करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे हमारी लोएस्ट यूनिट जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो मिलीग्राम होती है, देन ग्राम, देन किलोग्राम। तो ये 3 यूनिट्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इस चैप्टर को पढ़ेंगे। नाउ फ्रॉम द चैप्टर, Jaju and Manu were shifting house. They loaded all their things on a horse car. There were many things like a water tank, 5 sacks of wheat, 3 tables and almirah, 4 chairs, 2 mattresses, 3 sacks of rice, a bamboo ladder, pots and pans. When they were ready to move, the horse refused to start. They wondered why. Their father said that this horse was not well and would not pull a load heavier than 700 kg. Oh, but how heavy is this load? They asked. तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर हाउस शिफ्टिंग का काम चल रहा है और एक हॉर्स कार्ट पर घर का सारा सामान ला करके दूसरे घर में ले जाया जा रहा है। बट हॉर्स जो है 700 kg से ज़्यादा का सामान ले जाने से मना कर रहा है। तो यहाँ फादर ने बताया कि हॉर्स इज नॉट वेल, उसकी तबीयत खराब है, वो इससे ज़्यादा का वेट 700 kg से ज़्यादा का वेट लेकर के नहीं जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आजकल ये हॉर्स कार्ट तो हमें देखने को मिलता नहीं। हम लोग ट्रक, मिनी ट्रक और कैब्स वगैरह पर सामान लेकर जाते हैं, बट पहले ये हॉर्स कार्ट का ही हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो जैसा कि बच्चों आपको यहां दिखाई दे रहा है, फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग। यहां पर थिंग्स लोडेड एंड वेट गिवन है, जैसे सैक ऑफ व्हीट 100 kg, सैक ऑफ राइस 35 kg, वाटर टैंक 50 kg, अलमीरा 70 kg, टेबल 10 kg, चेयर 5 kg, mattresses 20 kg, bamboo ladder 10 kg, pots and pans 10 kg। तो यहाँ पर बच्चों ये सभी थिंग्स जो लोडेड किए गए हैं कार्ट पर, उनके वेट सिंगल दिए हैं। Now the question is find out the total weight they had loaded on the cart। तो यहाँ पर बच्चों हमें टोटल वेट जो उस कार्ट पर डाला गया है वो फाइंड आउट करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं टोटल वेट कितना होगा। टोटल वेट के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से। वेट ऑफ थिंग्स लोडेड, कौन कौन सी थिंग्स यहाँ पर लोडेड की गई है कार्ट पर, उसके वेट और नंबर ऑफ आइटम्स, वो कितने आइटम्स हैं, देन टोटल वेट। तो सबसे पहले सैक ऑफ व्हीट, वेट इज 100 kg, नंबर ऑफ आइटम्स 5 and total weight is 5 multiplied 10 is equals to 500 gram. Now the sack of rice is 35 kg, number of item is 3 and the total weight is 3 multiplied 35, it is equals to 105 kg. Now say water tank, weight 50 kg, number of item 1 and the total weight is 1 multiplied 50 is equals to 50 kg. Say almirah 70 kg, number of item 1 and the total weight is 1 multiplied 70 is equals to 70 kg. Table 10 kg, number of item is 3, total weight is 3 multiplied 10 is equals to 30 kg. Chair 5 kg, number of items 4, total weight is 4 multiplied 5 is equals to 20 kg. Mattresses 20 kg, number of item 2, 2 multiplied 20 is equals to 40 kg. Bamboo ladder 10 kg, number of items 1, total weight 1 multiplied 10 is equals to 10 kg. Pots and pans 10 kg, total weight is 10 kg. तो बच्चों इस तरीके से टेबल बना करके हम
नंबर ऑफ आइटम से वेट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे हर एक आइटम का टोटल वेट यहाँ पर निकल जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कार्ड पर जो वेट हमने डाला, जो सामान डाला, वो उसकी टोटल वेट कितनी होगी। तो यहाँ पर आइटम जो है बच्चों टोटल हमारा वेट आ गया है जो लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ पर अलग से टोटल वेट डाल करके अब इसको हम ऐड कर लेंगे। ना 500 kg, 105 kg, 50 kg, 70 kg, 30 kg, 20 kg, 40 kg, 10 kg एंड 10 kg। जब इसको हम ऐड करेंगे बच्चों तो हमारा टोटल वेट आएगा 835 kg। तो आपने अभी देखा कार्ड पर हॉर्स ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिट 700 kg की थी और यहाँ पर टोटल वेट जो हमारे थिंग्स लोडेड हैं उसकी आई वेट 835 kg। तो बच्चों यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि जो हमारा हॉर्स कार्ट है वो उस वेट को ले जाने से मना कर रहा है क्योंकि ओवरलोडेड वेट हो गया है। इस प्रकार से बच्चों हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हॉर्स कार्ट पर कितना टोटल वेट डाला गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज they decided to remove a few things from the cart। तो उन्होंने डिसाइड क्या किया कि कुछ चीजों को हम कार्ट से निकाल देते हैं। Which things should be removed so that the weight of the load is not more than 700 kg। तो कौन कौन सी चीजों को उस कार्ट से निकाल देना चाहिए या हटा देना चाहिए कि वेट जो है 700 kg से ज्यादा का ना हो। तो आइए बच्चों देखते हैं कौन कौन सी चीजें जो है हमें हटाने से वेट जो है 700 kg के बराबर हो जाएगा। नाउ सी ऑन द बोर्ड, वेट शुड बी रिमूव टू मेक द वेट इक्वल्स टू 700 kg इक्वल्स टू 835 माइनस 700। यानी कि बच्चों टोटल वेट हमारा जो था कार्ड पर 835 था और हॉर्स 700 kg से ऊपर का वेट ले जाने से मना कर रहा है। तो हम 835 में से 700 को माइनस कर देंगे, देन रिमेनिंग वेट इज 135 kg। इट मीन्स 135 kg के थिंग्स को हमें उस कार्ड से रिमूव कर देंगे तो हमारा वेट जो है 700 kg के इक्वल हो जाएगा। नाउ द वेट ऑफ 3 sacks ऑफ राइस, 3 sack ऑफ राइस का वेट 105 kg था बच्चों जो हमने अभी फाइंड आउट किया था लास्ट क्वेश्चन में। वेट ऑफ 3 tables इज इक्वल्स टू 30 kg। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, टोटल वेट 105, 330, so total weight is 135। it means इन दोनों का वेट मिला दिया जाए तो 135 kg के बराबर हो जाता है। it means इन दोनों थिंग्स को अगर हम उस कार्ड से निकाल देते हैं तो हमारा टोटल वेट जो है बच्चों 700 kg के बराबर आ जाएगा और हॉर्स कार्ड जो है आसानी से मूव कर सकेगा। सो इफ दे रिमूव 3 sack of rice and 3 tables then the weight will become 700 kg। तो इन दोनों चीजों को रिमूव कर देने से वेट जो है बच्चों 700 kg के बराबर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थिंग्स व्हिच वर लोडेड ऑन द कार्ट वर बिग इन साइज एंड आल्सो वेरी हैवी। टू मेजर द वेट्स ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स वी नीड अ बिग बैलेंस। But Chachu and Manu wanted to make their own balance. They collected a few things, a stick to lift and a thick thread. They made this balance. तो प्यारे बच्चों बड़ी बड़ी चीज़ों को वेट करने के लिए हमें बड़ा सा बैलेंस चाहिए होता है जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है। तो जैचू और मनु ने सोचा कि क्यों ना हम एक अपना खुद का बैलेंस बनाएं। तो प्यारे बच्चों बैलेंस बनाना बहुत ही आसान है, आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए स्टिक टू लिड्स या पैन और थिक थ्रेड चाहिए जिससे कि आप इस टाइप से एक बैलेंस को बना सकते हैं। नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन बैलेंस, राइट डाउन हाउ यू मेड इट, ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर बैलेंस इन द बॉक्स बिलो।
तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने घर में बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करिए। कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया आपने बैलेंस के लिए, और उसका पिक्चर जो है आप इस बॉक्स में बना सकते हैं। तो एक बार ट्राई करिए कि बैलेंस किस तरीके से आप बनाएंगे। नाउ एक्टिविटी। प्यारे बच्चों, जब आप बैलेंस बना लेंगे तो आप इस एक्टिविटी को आसानी से कर सकते हैं। Manu and Chachi put a pencil and a geometry box in the two pans of the balance. Which pan will go down? Wire, draw a picture to show it. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मनु एंड चाचू ने बैलेंस बनाया और एक पैन पर पेंसिल रखा, दूसरे पैन पर ज्योमेट्री बॉक्स रखा, तो कौन सा बैलेंस डाउनवर्ड जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप बैलेंस बनाते हैं तो उसमें जो है इन दोनों चीजों को आप एक बार रख करके देखिए कि कौन सी चीज का वेट ज्यादा है और डाउनवर्ड जा रही है और कौन सा अपवर्ड जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी आप घर में आसानी से कर सकते हैं, एक बार ट्राई जरूर करें। नाउ व्हाट इज हैवियर? मेक पेयर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स and use the balance to decide which is heavier. First guess which thing will take the pan down and then check with your balance. तो प्यारे बच्चों, जब आप बैलेंस बना लेंगे तो आपके घर में रखी हुई कुछ चीज़ों को आप जो है कंपेयर कर सकते हैं, लाइक योर सॉक्स एंड ट्राउजर और शर्ट, ग्लास और स्पून, बुक एंड नोटबुक एंड लाइक दिस वेरियस थिंग्स को बच्चों आप लेकर के आप पहले गेस करेंगे कि कौन सी चीज जो है आपकी हैवी होगी। पैन डाउन जा रहा है, अगर पैन डाउन जा रहा है मीन्स दैट थिंग इज हैवी, पैन अप मीन्स दैट थिंग इज लाइट। तो बच्चों, इस सब थिंग्स को लेकर के आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी थिंग्स जो है हैवी है, जो आपके घर में आसानी से मिल सकती है। एक बार ट्राई जरूर करें। बच्चों, यहाँ पर बोर्ड पर आपके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक सॉक्स एंड ट्राउजर। अगर आप इसका बैलेंस चेक करेंगे, सो ट्राउजर इज हैवियर, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट मीन्स द टूथपेस्ट इज हैवियर, and glass and spoon, so glass is heavier, and dictionary and notebook, so dictionary is heavier। तो इस तरीके से बच्चों आप बैलेंस का बना करके इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, which one is heavier। इनके अलावा आप दूसरे थिंग्स को भी ले सकते हैं जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो। तो इस तरीके से बच्चों आप एक बार ट्राई करें, आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज the heaviest. Make groups of 3 things, for example eraser, ball and paper. Use the balance to arrange them in order of weight. The lightest, the one with in between weight and the heaviest. Complete the table with at least 5 examples. तो प्यारे बच्चों, आप बैलेंस से जो है वेरियस थिंग्स को ले सकते हैं। इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे, द लाइटेस्ट इन बिटवीन वेट एंड द हैवीएस्ट, एंड इसमें जो है इस टेबल में आप फिल करते जाएंगे विच वन इज द लाइटेस्ट, विच वन इन बिटवीन वेट एंड विच वन इज द हैवीएस्ट। नाउ लेट्स सी द some example of these things. Now on the board here are the few things are given: lightest paper, eraser, and the heaviest is the ball. Lightest is notebook, in between weight book, heaviest dictionary. Next toothbrush, lightest, in between weight toothpaste, and the heaviest is laptop. Lightest is orange, in between weight is coconut, heaviest is pumpkin. Now next lightest napkin, in between weight handkerchief, heaviest shirt. तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप और भी कोई एग्जाम्पल को ले सकते हैं, डिफरेंट वेरियस थिंग्स को ले सकते हैं और यहाँ पर इस टेबल को फिल कर सकते हैं। तो एक बार घर में जरूर ट्राई करिए
कि और कौन कौन सी थिंग्स जो हैं उनको हम इस टेबल में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग द बैलेंस? तो क्या बच्चों हम बैलेंस का इस्तेमाल करके अपना वेट फाइंड आउट कर सकते हैं? आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट आवर वेट एट होम, बिकॉज बच्चों बैलेंस जो है हमारा छोटा सा होता है, बहुत हैवी नहीं होता है, तो उस पर हम अपना वेट जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें हैवी वेट चाहिए, मोर देन 10 kg, 20 kg एंड 25 kg, जो कि हमारे घर में पॉसिबल नहीं है, मिलता नहीं है, तो हम अपना एग्जैक्ट वेट जो है बैलेंस से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए वे मशीन आती है, आप वे मशीन से जो है अपना वेट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द आंसर इज नो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग वेट्स। Do this activity in pairs. You need a balance, weight, a cake of soap, plastic packets, sand and rubber bands. You can also take help of an older person. तो बच्चों हम वेट को कैसे बनाएं? आप वेट देखते होंगे किसी वेजिटेबल सेलर के पास या फिर जंक सेलर के पास आप देखते होंगे, जिससे वो वेट से वो मेजरमेंट करते हैं। उस वेट को हम घर में आसानी से कैसे बनाएं, यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ गेट अ न्यू केक ऑफ सोप, द पैकेट विल हैव द वेट रिटन ऑन इट। You can use this soap to make your own different weights. The soap weight is -gram. Take a small plastic packet, put it on one pan of the balance, put the soap in the other pan. Slowly add sand to the packet till the pans are balanced. Close the packet with a rubber band or string. Now stick a stripe of paper and write -gram on it. If you put the soap and the weight you just made together in a pan, how many grams will both these weigh? जैसा कि बच्चों आपने देखा कि आपको एक न्यू सोप केक लेना है, यानी कि साबुन घर में आते हैं तो बिल्कुल ब्रांड न्यू साबुन आपको लेना है। उसका रैपर्स आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद उसको एक पैन पर रखना है। दूसरे पैन पर एक आपकी पॉलिथीन की शीट होगी या फिर पेपर शीट, आप उस पर यहाँ रखेंगे और यहाँ पर आप सैंड या आप मिट्टी, जो गीली मिट्टी होती है, उसको आप दूसरी तरफ रखेंगे और तब तक आप यहाँ पर डालते जाएंगे सैंड या मिट्टी, जब तक इसके बराबर का वेट ना हो जाए। तो इस तरीके से बच्चों क्या होगा कि जितना वेट आपका सोप का होगा उतना ही वेट जब सैंड का हो जाएगा तो आपका वेट इक्वल हो जाएगा, यानी कि बोथ पैन्स आर इक्वली। अगर जब तक इक्वल नहीं होगा तो आपका सोप का वेट इधर डाउनवर्ड होगा और सैंड का वेट अपवर्ड होगा। जैसे जैसे दोनों इक्वल होते जाएंगे बच्चों, दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से हम आसानी से घर में वेट बना सकते हैं। सोप का वेट बच्चों डिफरेंट होता है। 50 ग्राम का भी होता है, 100 ग्राम का भी होता है, 75 ग्राम का भी होता है, 150 ग्राम का भी होता है। आप एक एवरेज 100 ग्राम का सोप ले सकते हैं और अगर आप 100 ग्राम का सोप लेते हैं बच्चों तो इधर का वेट भी जो है 100 ग्राम का हो जाएगा, मीन्स 100 + 100, तो आपका टोटल वेट 200 ग्राम का हो जाएगा। अगर आपका सोप का वेट 50 ग्राम का है तो मीन्स इधर जो वेट बनेगा इस साइड में वो भी 50 ग्राम का बनेगा। इट मीन्स 50 + 50 100। सोप के वेट के लिए आप सोप के रैपर्स पे आप देख सकते हैं, उस पे वेट लिखा होता है 50 ग्राम, 75 ग्राम और 100 ग्राम। तो इस तरीके से बच्चों हम आसानी से वेट बना सकते हैं। आप यहाँ पर 200 ग्राम बना, आप मोर देन 200 ग्राम भी बना सकते हैं। 1 kg तक का वेट आप इजिली इस तरीके से मेथड से आप घर में बना सकते हैं और किसी भी थिंग को जो आप मार्केट से लेकर के आते हैं उसका मेजर जो है आप अपने पैन से आसानी से कर सकते हैं कि शॉपकीपर ने आपको जो चीज़ें दी हैं वो सही दी हैं या गलत वेट किया है। नाउ प्रैक्टिस टाइम। तो जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ढेर सारे यहाँ पर पैन्स में वेट्स रखे हुए हैं।
and different balances are there. Which pan of the balance will go down? Show by drawing an arrow. आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि कौन सा पैन जो है डाउनवर्ड हो जाएगा, उसका वेट ज्यादा है वो डाउनवर्ड चला जाएगा। तो जैसा कि यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में दिखाया गया है, दिस वन इज 25 ग्राम एंड 40 ग्राम एंड दिस वन इज 35 ग्राम एंड 40 ग्राम। तो दिस पैन गो डाउन बिकॉज यहाँ पर वेट ज्यादा है। इसी तरीके से बच्चों दिस वन 75 ग्राम एंड 75 ग्राम, both together 150 gram, and this one is 140 gram plus 35 gram. It means यहाँ पर जो है 150 हुआ and यहाँ पर 175 ग्राम, means this one go downward. ये वाला वेट जो है पैन भारी होगा और ये डाउनवर्ड चला जाएगा। तो यहाँ पर आप एरो से मार्क करेंगे। इसी तरीके से बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी जो है ऐड करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक 105 ग्राम प्लस 200 ग्राम एंड दिस वन इज 150 ग्राम एंड 250 ग्राम, मींस दिस वन गो डाउनवर्ड एंड दिस वन बच्चों 700 ग्राम, 245 ग्राम एंड 55 ग्राम एंड दिस वन इज 600 ग्राम एंड 254 ग्राम, मींस दिस वन इज हैवी एंड दिस वन गो डाउनवर्ड। तो इस तरीके से बच्चों आप ऐड करके इनका सम अप करके ऑल वेट्स का आप फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर को बच्चों आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच विल गो डाउनवर्ड। नीचे भी आपके सामने 2 वेट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं पैंस में, one is 20 gram and 196 gram and this one is 197 gram. I think this one is heavier, this one go downward, so you have to put arrow this side. Now this one is 36 gram and 75 gram and this one is 63 gram and 100 gram, means this one is heavier, this pan is go downward. तो इस तरीके से बच्चों आप एरो मार्क करके इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस टाइम को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन is the weight on any of the pans equals to 1 kilogram? Mark it. How many grams are there in 1 kilogram? तो सबसे पहले बच्चों पैन में 1 किलोग्राम वेट किसका है ये फाइंड आउट करने से पहले हमें पता होना चाहिए इन 1 किलोग्राम हाउ मेनी ग्राम्स, क्योंकि सारे वेट यहाँ पर ग्राम्स में दे रखे हैं। तो बच्चों 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। तो हम इन पैंस में देखेंगे कि किसका वेट जो है 1000 ग्राम के इक्वल है। तो यहाँ पर देखने से फाइंड आउट होता है, यहाँ नीचे किसी में नहीं है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, एंड दिस वन इज 700 ग्राम, 245 ग्राम एंड 55 ग्राम। इसको अगर हम ऐड करते हैं दिस पैन को, तो यहाँ पर बच्चों हमारा 1000 ग्राम आंसर आएगा, मींस दिस पैन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम देयर इज अ 1000 ग्राम। इस पैन को बच्चों हम लोग मार्क कर देंगे, और अगर ऊपर वाले पैन में भी देखते हैं तो यहाँ पर किसी भी पैन में हमारा 1 किलोग्राम का वेट यानी कि 1000 ग्राम के बराबर वेट किसी भी ऊपर वाले पैन में भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस पैन। So you have to mark this pan tick. Now our next topic is grams and kilogram. जैसा कि बच्चों मैंने अभी बताया in 1 किलोग्राम there is a 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 किलोग्राम होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों name 5 things what we usually buy in grams and in kilograms. आपको जो है घर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आप ग्राम्स में परचेज करते हैं और कौन सी चीज़ों को आप किलोग्राम्स में परचेज करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है। तो आइए हम लोग एक लिस्ट देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो है हम ग्राम्स में परचेज करते हैं एंड कौन कौन सी चीज़ों को हम किलोग्राम्स में परचेज करते हैं। जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इन जनरली हम घर में जो हमारे स्पाइसेस होती हैं लाइक चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, क्लोव्स, कार्डमम, अलम, ये जो चीज़ें होती हैं बच्चों घर में बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल होती है, तो इन्हें हम जनरली ग्राम्स में परचेज करते हैं। आप जो पैकेट्स वगैरह आपके घर में आता होगा तो आप देखेंगे उसमें 50 ग्राम, 100 ग्राम उसमें मार्क होता है। तो आप पैकेट वाली जब चीज़ें लेंगे तो उसमें आसानी से आप देख सकते हैं कि वो सारी जो स्पाइसेस होती हैं वो ग्राम्स में होती हैं। और घरों में जो हम डेली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लाइक द पोटैटो, राइस, वीट, एप्पल, शुगर, जिनकी आवश्यकता हमें ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें बच्चों हम लोग किलोग्राम में परचेज करते हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं इन्हें किलोग्राम में ही लेकर के आते हैं, जैसे पोटैटो 2 किलोग्राम, राइस इज 35 ग्राम, जैसी रिक्वायरमेंट है आपके घर में अकॉर्डिंग टू फैमिली मेम्बर्स, वीट 20 किलोग्राम,
एप्पल 2 किलोग्राम, शुगर 5 किलोग्राम। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों घर की, वैसे जो है हम उसको किलोग्राम में परचेज करते हैं और ये स्पाइसेस को हम लोग ग्राम में परचेज करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप और भी दूसरे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सैम्पल एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ग्राम में परचेज की जाती हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं किलोग्राम में परचेज की जाती हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विच इज हैवियर 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर 1 किलोग्राम कॉटन या 1 किलोग्राम आयरन कौन दोनों में से भारी होगा, हैवी होगा। तो बच्चों यहाँ पर वेट दोनों का सेम है, बोथ आर 1 किलोग्राम, सो बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पर दोनों बराबर होंगे, चाहे आप 1 kg आयरन लीजिए या 1 kg आप कॉटन लीजिए। नाउ आउच, sir, she threw a heavy watermelon at me. Now girl, he threw a 1 kg kilo of cotton, so I threw a 1 kg watermelon. Yesterday you said that the weight of 1 kg cotton and 1 kg melon is equal. तो बच्चों आप भी घर में शैतानियाँ करते होंगे इस तरीके से, मगर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ऐसी शैतानियाँ बिल्कुल ना करें, क्योंकि 1 kg kilo and 1 kg watermelon both weights are equal, but the outer surface is of watermelon is hard and the pillow is outer surface is very soft. तो अगर हम पिलो को करके मारेंगे तो हमें चोट नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम वाटरमेलन और एनी आयरन थिंग्स को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें चोट लग सकता है। तो प्यारे बच्चों ऐसा कभी ना करें। वेट आर इक्वल बट आउटर सरफेस हार्ड होने की वजह से चोट लग सकती है, और पिलो वगैरह का आउटर सरफेस जो होता है सॉफ्ट होता है, उसको थ्रो करने से चोट नहीं लगेगी। सो द करेक्ट आंसर बोथ आर इक्वल।